नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप प्रत्येक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में जानेंगे, जो कि शास्त्र संबद्ध एवं प्रमाणित बातें हैं और पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित है। तो मान लीजिए किसी की सफ़ेद चमड़ी हो जाती है, या फिर उनके शरीर में चत्ते पड़ते हैं, सोराइसिस जैसी कोई समस्या है काया रोग से संबंधित, या फिर किसी नारी का रजोधर्म जो है पहले आ जाता है या 15 दिन बाद आ रहा है, अर्थात नियमित समय पर नहीं आता है, रजोधर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या होती है, या आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, तो काया से त्वचा से संबंधित रोगों के लिए भगवान शंकर ने चंद्रदेव की काया का रोग ठीक किया था। तो उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की आराधना के लिए समर्पित होता है। तो उस दिन यदि आप गाय के फेनकुट का उपयोग करते हुए उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो यह उपाय आप समझेंगे, जानेंगे कि कैसे करना है, किस प्रकार करना है। तो दो उपाय आपको वर्णित किए जाएंगे यहाँ पर। दोनों उपाय आप देखकर वीडियो को सुनकर समझिएगा, जिससे आपसे कोई गलती नहीं हो। ध्यानपूर्वक सावधानी से नियम को मानते हुए यदि आप उपाय करते हैं तो उसका लाभ निश्चित ही होता है, क्योंकि शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं पहला उपाय। कि यदि मान लीजिए कि आपकी कोई घर में आप हैं या कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी चमड़ी सफ़ेद हो गई है, सोराइसिस है, शरीर पर चत्ते हैं, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, चर्म रोग है, या अन्य कोई दाने चत्ते कुछ भी शरीर पे निकलते हैं, तो जब गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो उसके मुंह के दोनों तरफ से फेन निकलता है, झाग निकलता है। तो उस फेनकुट को आपको चम्मच के सहायता से निकाल लेना है, और निकाल करके पूर्णिमा तिथि के दिन रात्रि में 12 बजे, ध्यान दीजिएगा समय का बहुत मूलता होती है, तो आपको उस समय पर ही उपाय को करना है, जिससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। तो रात्रि 12 बजे आप क्या करेंगे कि बछड़े का फेनकुट लेकर के फिर उस फेनकुट को लेकर आप अपने पूरे शरीर में जहां आपको त्वचा से संबंधित रोग है उस स्थान पर लगा लीजिए। रात्रि में आपको चंद्रदेव की प्रकाश में करना है, रात्रि 12 बजे, क्योंकि उस समय पर चंद्रदेव प्रबल होते हैं। जिस प्रकार दोपहर के 12 बजे सूर्यदेव प्रबल होते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रदेव की जो प्रबलता होती है रात्रि में 12 बजे होती है। तो इस समय का आप ध्यान रखेंगे, स्मरण करते हुए रात्रि में 12 बजे ही उस फेनकुट को आपके शरीर में जहाँ चर्म रोग की समस्या है उस स्थान पर लगाएंगे। सोराइसिस से चत्ते पड़ते हैं, दाने निकलते हैं, कोई भी शरीर की त्वचा से संबंधित आपको तकलीफ है, परेशानी है, तो उस स्थान पर लगा लीजिए। और लगा करके आपको वस्त्र विहीन होकर के चंद्र के प्रकाश में बैठना है, और फिर आपको स्नान कर लेना है। आप रात्रि 12 बजे करिए, लगा कर के बैठिए, 1-2 घंटे लगा कर बैठिए, फिर उसके बाद आप स्नान कर लेते हैं तो आपका काया से और चर्म रोग से संबंधित रोग निश्चित ही समाप्त होता है। चलिए जान लेते हैं अगले उपाय को, जो कि आँखों के नीचे यदि काले घेरा हो जाता है, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती, जैसे कि नारी को पहले आ जाता है समय, या फिर देरी से आता है, या रजोधर्म आने के 2 दिन पहले आपको यह उपाय करना है, या फिर रजोधर्म कई समय तक रहता है और ख़त्म नहीं होता, 15 से 20 दिन के समय तक ही उस रजोधर्म का कार्यकाल चलता है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको आपके रजोधर्म आने के 2 दिन पहले ही गाय के बछड़े का फेनकुट लेना है। स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि बछड़ा जब दूध पीता है तो उसका फेनकुट मुंह में आता है, उसे ही आपको दिन में ही इस सामग्री को लेकर के फेनकुट को एकत्रित करके रख लेना है अपने पास। और रात्रि में आपको, या फिर आप किसी भी समय में चंद्रदेव का स्मरण करेंगे, और चंद्रदेव का स्मरण करके महादेव शंकर का, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप यदि इस फेनकुट को पी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए यह उपाय है जिनको रजोधर्म आता है और रजोधर्म से संबंधित कोई भी समस्या है। तो आप क्या करेंगे, बछड़े का जो फेनकुट है उसे आप पी लेती हैं अपने रजोधर्म आने के ठीक 2 दिन पहले। तो यदि आप फेनकुट पी लेंगे तो फिर आपको रजोधर्म से कोई भी समस्याएं जो होती हैं धीरे धीरे उसमें आपको परेशानी में निजात मिल जाती है, और आपकी परेशानी समस्या का हल आप प्राप्त कर लेते हैं मात्र बछड़े के फेनकुट से। क्योंकि बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को भगवान शंकर ने वर प्रदान करा था कि तुम्हारा फेनकुट मेरे शरीर पर आकर उड़ा है, तो इस
फेनकूट में वो अमृत तत्व होगा जो काया रोग को समाप्त करेगा। इसीलिए चंद्रदेव की प्रबलता में पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करने की मूलता होती है। तो दोनों ही उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित है। रजोधर्म से जुड़ी समस्या के लिए पूज्य गुरुदेव ने अपने गोरेगांव मुंबई से शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया गया था। साथ में ही त्वचा रोग, सोराइसिस या आँखों के नीचे काला घेरा हो जाता है, तो उसके लिए भी पूज्य गुरु जी ने इसी कथा में वर्णन किया है। तो आपको बता दूं कि यदि आँखों के नीचे काला घेरा हो जाता है, यह तो रजोधर्म की बात थी। आँखों के नीचे यदि काला घेरा है तो आपको बछड़े का ही फेनकूट लेना है और पूर्णिमा के दिन रात्रि 12 बजे इस फेनकूट को अपने आँखों के नीचे लगा लेना है और 1 घंटे या आधे घंटे भी लगा करके फिर आप अपने मुंह को अच्छे स्वच्छ पानी से धुल लीजिए। तो मात्र 2-3 पूर्णिमा तिथि पर ही आप इस उपाय को करते हैं तो आँखों के नीचे का काला घेरा भी समाप्त होता है। रजोधर्म से जुड़ी समस्याएं ठीक होने लगती है। त्वचा से संबंधित जो भी आपको रोग होता है, कष्ट होता है, उसका निवारण हो जाता है और आप एक सुखद जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। तो आशा करती हूँ उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय नहीं होगा। फिर भी यदि कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे बताने का प्रयास किया करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले और लाभ उठा सकें। और पूज्य गुरुदेव की कथा को श्रवण करके भी आप उपायों को जान सकते हैं। उपाय को लेकर के किसी भी प्रकार का आपके मन में यह आता है कि वीडियो किस प्रकार की बनाई जाए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताया करिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है चैनल को, जिससे हमें नए वीडियो आप तक पहुंचाने में प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। नमः शिवाय ओम, हर हर महादेव।